ब्रह्मा कुमारी स्कूल सेंटर की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आए हुए और आदरणीय पूज्य शीला दीदी जी, आपके सीनियर राजयोगा टीचर माउंट आबू से आए हैं। हमारे अति आदरणीय शीला बहन जी साथ जो उनके इंचार्ज है पूरा नॉटिस आप देखते हैं। हमारे मंच पे उपस्थित पूजनीय डीके पिनाली दीदी जी की इंचार्ज डीके सेंटर नालबाड़ी बरकटा बक्सा डिस्ट्रिक्ट के, मेरे घर के सामने तो बोलता है कि सामने वाले खिड़की में एक हिंदी गाना है, तो उसमें रहते हुए मैडम बीके मीठू जी, हमारे मंच पर उपस्थित गुवाहाटी लोकसभा के सांसद पूर्णिमा जी, पूर्व सांसद अरुण शर्मा जी, मेरे सीनियर भाजपा में विजय गुप्ता जी, मंच पे विराजमान सभी संतुष्टाए हुए अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित माउंट आबू राजस्थान महाराष्ट्र से आए हुए मेरे अति आदरणीय अतिथिगण और असम के हर जिले से आए हुए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, सबको मैं नमन करता हूँ। नमस्कार। जब मीठू दीदी ने हमको बुलाया, मेरे घर गया, मैंने चाय पिलाया, उसके बाद मुझको नकार दिया, मैंने बोला दीदी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन बहुत कुछ किया। मैं दीदी को पूछा नहीं क्या बोलना है वहां पे जाके, तो यहाँ पे आके मेरे सिद्धू दीदी ने बोला ऐसे ऐसे बड़ा बोल दीजिए, ठीक है। तो मेरे उसके बाद सिद्धू दीदी ने बोला आपको तो देखता हूं मैं, लेकिन बात करने के लिए डरता हूँ, इसे बोला। मैंने बोला दीदी डरने का क्या बात है, मैं भी तो अपनी के जैसे ही आदमी हूँ, दो आंख है, नाक है, मुंह है, सब बराबर। तो मेरा स्वभाव ये है कि मैं घर में रहता हूँ, वहां पे जो नौकरी करता है उसको बैंक की सहायता से छोटा मकान लिया था, जगह लगाओ है, वहीं पे रहता हूँ, कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं रहता है, डरने के लिए कोई जरूरत नहीं, जो भी आप आना चाहे आप आ सकते हैं। और हाफ पैंट पहन के पूरा टेक्निकली नीचे आ जाते हैं, तो उसमें ये लिए और घर में खाना खुद मैं बना रहा हूँ, नीचे से काम करने वाला आदमी नहीं है। आज सुबह भी मैंने बर्तन साफ करके आया, मैंने बर्तन साफ किया, विशेष में ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट करके मैं आया। सिंपल सा जिंदगी जीता हूँ और कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी चाहे बात कर सकते, कोई ना कोई आप दीजिए, और कोई भी मेरे नए काम को जो मैं नहीं कर सकता हूँ जरूर भी करूँगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्कृत का मीनिंग है जो ब्रह्मों की बेटियां, कुमारी जो है संतान, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। ये ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट 1936 पहले शुरू किया था लेखराज कृपाल जी, और उसका हेड ऑफिस माउंट आबू है, इसीलिए माउंट आबू से आज इतने सारे लोग यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं। तो सभी लोगों को मैं असम में स्वागत करता हूँ और असम का आनंद लिया। ये ब्रह्मा कुमारी का चार जो मीनिंग हमारे की स्पीकर ने अभी बताया है, मैंने सुन रहा था, वो जो आप लोग का पर्पस है ब्रह्मा कुमारी का, एजुकेशनल, फिलैंथ्रोपिक, स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन,
ये 4 चीज में आपको बेसिकली आप लोग का मूवमेंट शुरू हुआ। ये सारी चीजें इतना अच्छा से बोला, मैं सुन रहा था कि जो प्रिंसिपल है, पर्पस है, एक भी शब्द डिलीट नहीं हुआ। तो मुझे अभी डर लगता है कि मैं आगे बोलूं तो यहाँ से हटा जाऊं तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं बेसिकली डॉक्टर बैकग्राउंड में था, मैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट था, एमडी मेडिसिन, और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा करता था। वो रिजाइन देके राजनीति में आया, विधायक ऊपर बना, लेकिन आगे भी मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सका, क्योंकि मेरा सोच जो है आगे भी डॉक्टर के जैसा है, जो एक फिजिशियन उसके तरफ मैं सोचता हूँ। जो मैं दीदी का बात सुन रहा था, मैंने तो बोला ये तो मैं बचपन से कर ही रहा हूँ, करके आया हूँ। जीना है तो जिंदगी में खुद के लिए मत जिए, दूसरों के लिए। देने में जितना आनंद है, देने में जितना मजा है, लेने में इतनी। इसलिए कभी किसी को दे करके देखो, तब मन में आपको ऐसा फील होता है, तो आप खुद फील करेंगे। वो जो चीजें है फिलैंथ्रोपी, इसका बेसिक जो है, हम सब लोगों को एक फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट है वो गरीब से गरीब लोगों को मदद करने वाले, जैसे मोदी जी ने बताया सबका साथ सबका विकास, यही एक फिलैंथ्रोपिक सोच, ब्रह्म कुमारी का सोच। हम लोग सबके साथ विकास करना है। अनकुल the poorest of the poor of our country, they should come up to the streamline. गरीबों को उठाने के लिए हम लोग ये बहुत बड़ा सोच ब्रह्म कुमारी जो संस्थाएं है, आप लोग के जरिए उठाए। एक मेडिटेशन, मैंने विशेष को आप पूछा, मैं ब्रह्म कुमारी का ये बड़ा मीटिंग है, पूरा और इंडिया से लोग आ रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट से आएगा, आसाम और पूरा ही आएगा, मेरा तो घर मर जाएगा वहां पे, क्या बोलना है। तो विशेष से बोला एक ही बात ध्यान रखो, ब्रह्म कुमारी का स्पिरिचुअली दे आर मोर एथिक एंड स्पिरिचुअल थिंग्स दे फॉलो। स्पिरिचुअल थिंग में जरा बात करें, मैंने बोला ठीक है, मैं इतना स्पिरिचुअल आदमी हूँ नहीं, कहीं कहीं पॉलिटिकल डायलॉग में किसी को गाली भी देना पड़ता है, असेंबली में झगड़ा भी करना पड़ता है, कहाँ रहेगा हम लोग स्पिरिचुअल लोग, तो फिर भी कोशिश करते हैं। आज जो है मेडिटेशन, ये मेडिटेशन सबको जरूरत है, खास करके जो पॉलिटिशियन लोग हैं, एमएलए एमपी उनको 100% जरूरत है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज्यादातर वहीं पे होता है, वो लोग सीखते हैं उनसे। इसलिए जितना मिनिस्टर है, एमएलए एमपी है, सब लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। आपका जो गुस्सा उसको काबू करना चाहिए। मैं समझता हूँ मैडम भी एक प्रॉपर्टी लेके सिग्नेचर सबको देंगे, और सिग्नेचर जो भी हम लोग सब बोलेंगे कि जितना एमएलए है आपको सीनियर बैंक ने बहुत अच्छा बात कहा मेरे को। जो रूपनगर में जो मेडिटेशन चलता है, वहां पे 45 मिनट का एक ट्रेनिंग होता है, 7 डेज 7 दिन का एक क्लास हो सकता है। हमको न्योता दिया है, मैं जरूर अगले लोगों का चुनाव अभी काउंसिल का होगा 8 तारीख को, उसके बाद समय मिलने के लिए सकता आपका वहां मेडिटेशन करना। ये जो हम लोग तनाव में रहते हैं, गुस्से में आए हमेशा बोलते हैं, हम छुट्टी कर देते हैं, हम लोग का टाइम बोलते बोलते कभी कभी ब्रेक नहीं लेता है। तो ये जो तनावपूर्ण स्थिति, विभाग पर सुबह उठ के जाओ, बच्चों को रेडी करो, स्कूल में डालो, उसको ऑफिस जाओ, ऑफिस में काम करो, फिर सीनियर्स को आपको गाली देगा और जूनियर्स को अच्छा काम नहीं करेगा, भाई कहाँ गुम हो गया, पूरा जिंदगी से जो काम करके सुबह निकलता है रोजी रोटी कमाने के लिए, वो भी कहीं कहीं आपका मालिक से डांट पड़ना मिलता है, उसका भी प्रेशर ज्यादा होता है। जो डांट देते हैं उसका भी प्रेशर बढ़ता है। गुस्सा होने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, पूरा शरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है और हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है,
बॉडी का शक्ति जो है, काम एक्टिविटी दुगना हो जाता है, हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। और उसका उत्तेजित का फल के क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाएंगे 60 किलोमीटर में स्पीड में जाएंगे तो अच्छा है, और अच्छा लगेगा 80 किया है, 100 किया है, 150 किया है, तो अच्छा लगा, अच्छा मोदी जी ने बना दिया, 4 लेन हो गया, और लगाता है 140 लगाता है। जैसे उत्तेजित होकर स्पीड जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो। और वैसे ही हम लोग को गुस्सा काबू नहीं करेगा तो हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ने क्या होगा, झगड़ा, मारपीट, और झगड़ा हो गया तो शोक होकर आप पैरालाइसिस होकर हॉस्पिटल में चले गए। क्या करेगा, क्या करेगा? जो ब्लड प्रेशर है, इसेंशियल हाइपरटेंशन 90%, ओनली 10% ब्लड प्रेशर प्रूवन कॉज है। 10% ब्लड प्रेशर का कॉज हम लोग को मालूम है, 90% ब्लड प्रेशर का कॉज मालूम ही नहीं। ये मालूम नहीं है कि मोटापा हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर का कारण है। खाना हम लोग ठीक से नहीं खाते हैं, जो बिना दबा के खाते हैं, जो नहीं बिना भूखा नहीं होते हैं, ये डायट का इम्बैलेंस है, ये भी एक कॉज है हाइपरटेंशन। तो ये चीजें जो है 90% हम लोग को कॉज मालूम नहीं है। ये कॉज कहां से जुड़ा हुआ है? हम लोग का जो फिजियोलॉजी है, हम लोग का एनाटॉमी है, उसको स्पिरिचुअल कंट्रोल करता है। ये स्पिरिचुअल कंट्रोल जब तक हम लोग का नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। मेडिसिन खाएंगे, फार्मासिस्ट लोगों को खरीद करेंगे। तो अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का वो जो चांसेस है वो भी कम होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ हम लोग सभी लोगों को मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन का फल बहुत अच्छा है, अच्छा फल अनेक है। नेगेटिव असर मेडिटेशन का कुछ नहीं है। हम लोग सबको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से पूरा शक्ति एक जगह में आ जाता है। जिनका स्टूडेंट है, यहाँ पे कॉलेज का स्टूडेंट है, वो लोग भी कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद ही किताब पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है मेडिटेशन करने के बाद, अब आधा घंटा आप कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ाई करेंगे, आपका जो पढ़ेंगे उसका 90-80% दिमाग में घुसेगा। ये आधा घंटा आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे, आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन का जो है वो आपको हो नहीं पाएगा। तो जितना पढ़ाई करेंगे लाभ कम मिलेगा। ज्यादा लाभ मिलना है तो शरीर को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ना। डॉक्टर सोचिए, थोड़ा देर रुक के सोच के उसके बाद ऑपरेशन शुरू करें। वो पहले देखा करें इंसिजन कहां से लेंगे, उसके बाद दूसरा ले रहे हैं। 1 मिनट सोच के वो दिमाग को पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके बाद चालू करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ सभी लोगों को मैं ब्रह्मा कुमारी का जो आदर्श है, जो एजुकेशन, स्पिरिचुअल, फिलैंथ्रोपी, ये जो सारी चीजें एंड स्पिरिचुअल, सब में आपको एक बार ट्राई करके दीजिए। मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों का गुड हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, आगे सक्सेसफुल लाइफ कामना करते हुए मेरा एक दूसरे को विराम देता हूँ। और मुझे यहाँ नेता लेकर के दूसरा बोलने के लिए बुलाया, उसके लिए नीति को बहुत आभारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।